जय सिया राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है परमेश्वरी मां भगवती की आराधना, विशेष चर्चा। जगर जननी मां जगदम्ब मात की जय हो, जय हो। सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्व हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वसला तीन नेत्र वाली एवं घोरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तो ये नवरात्रा आज अर्धरात्रि के बाद में शुभारंभ होने जा रहा है। नवरात्रा का पर्व वर्ष में 4 बार आता है और सारों की अलग अलग महत्ता है। ये आसुदी नवरात्रा और चैत्र नवरात्रा, ये दो नवरात्रा आम जन के लिए ओपन है। इस खुले नवरात्रा में हमें मां भगवती जगत जननी परमेश्वरी नारायणी की कृपा प्राप्त करने के लिए, मेहर प्राप्त करने के लिए, शक्ति अर्जन करने के लिए आराधना का एक विशेष समय है, मुहूर्त है। इस विशेष समय में मां भगवती से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, सकाम भावना से साधना करके और निष्काम भावना से साधना। हमें कुछ मनोअभिलिष्ट संसार की दुर्लभतम वस्तु या स्थिति याचना है तो सकाम भक्ति करने से महा जगदम्बा अंबिके हमें वो हमारी मनो अभिलाषा पूर्ण कर, और हमें निष्काम भाव से जगत जननी मां भगवती की आराधना करनी है तो वह मोक्ष तक भी प्राप्त करवाए। कर्म भक्ति और ज्ञान त्रिवेणी का संगम जगत जननी मां जगदम्बा की आराधना है। आप सभी आत्मीय बंधुओं को नवरात्रा की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। महाभगवती इस समय समय पर जिन्होंने भक्ति की है, उन भक्तों और भगवती से इतिहास भरा पड़ा है। आप सर्वविज्ञ ही है कि राजा सुरत ने अपने अखंड साम्राज्य प्राप्ति के लिए एक संकल्प किया था और संकल्प पूर्ति के लिए महर्षि मेधा से निवेदन किया था। तो महर्षि मेधा ने राजा सुरत से कहा था, तामे पे महाराज शरणम परमेश्वरी आराधिता सैव निर्णाम भोग स्वर्ग अपवर्ग। कि राजन, आप उन्हीं भगवती परमेश्वरी की शरण ग्रहण कीजिए। वो भक्ति से, आराधना से जल्दी ही खुश होकर, प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग स्वर्ग और पुनरावर्ती मोक्ष प्रदान कर देती है। तो राजन ने मां भगवती की, जगत जननी मां जगदम्बा की आराधना की और विश्वकामी राजा सुरत ने मां भगवती की कृपा प्राप्त करके अखंड साम्राज्य प्राप्त किया। अखंड साम्राज्य भी नहीं, वैराग्यवान शिष्य साधकों ने भी समय समय पर साधना की, उन पर भी मां भगवती मेहरबान हो। कहा जाता है कि समाधि नाम के वेश्य ने मां भगवती की आराधना से तीव्र अति तीव्र वैराग्य प्राप्त करके ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की थी। वैदिक पौराणिक रामायण और महाभारत काल में ऐसे असंख्य उदाहरण आपको देखने को मिले। यहाँ तक कि आपने क्षेत्र के चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाई, या लौकिक देवियां जिनको हमारी कुल देवी और इष्ट देवी के रूप में हम पूजा करते हैं, तो हिंगलाज मैया हो, आवड़ाई माता, नागनिश्या, जो अलग अलग नामों से टेमड़ा राय, तनोट राय, देग राय, भादरिया राय,
नागणा राय, करणी माता, इनकी कृपा और मेहरबानी से बच्चा बच्चा विज्ञ है। हम सब जानते हैं मां भगवती की मां करणी की मेहरबानी से बीकानेर सहित मारवाड़ के कई राजे महाराजे ठाकुर और आम भक्त अपनी उच्च स्थिति तक पहुंचे थे। आवड़ इंग्लाज की कृपा से भी बहुत से भक्त मां भगवती नागनीशिया की कृपा से राठौड़ साम्राज्य का दूर सुदूर तक विस्तार हुआ। कई भक्तों के गाजना चामुंडा की कृपा से राव सुंडा ने भी मंढोर अपना साम्राज्य स्थापित। गोतावर राय, वेर माता, बिशती बहरण, भुआल, लटियाल, सचियाय, बाकल, कल्याण देवी, आशापुरा से कहीं हर वंश की वंश देवी, कुल देवी और इष्ट देवी है, जिनके चमत्कारों से इतिहास और लोक संगीत और जनश्रुतियां अपूर्व है। तो इस तरह की मेहरबानी और कृपा हर इंसान, हर भक्त प्राप्त करना चाहता है, उनका इच्छुक है, पर कैसे करें? जिसके लिए इस नवरात्रा में उनकी कृपा करने के लिए कुछ विधान भी है, कुछ लौकिक और अलौकिक प्राप्ति के लिए। दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजी का स्तोत्र के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। मां भगवती का एक नवारण मंत्र है, उस नवारण मंत्र की साधना से अपने क्षेत्र में, अपने आसपास में उनका विद्वान पंडित जो जानकार है, संत महात्मा महापुरुष, उनके सनिधि में जाकर के उस नवारण मंत्र को विधि विधान से ग्रहण करके साधना करी नवरात्रा में, और फिर देखिए अपनी उस मां भगवती की प्रसन्नता, कृपा और अपने अंतरंग में सोई हुई शक्ति और प्रसन्नता जागृत। वह नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, इस तरह का वो नवारण मंत्र आता है। तो इसमें सरस्वती, लक्ष्मी, कालिका, चामुंडा ये देवियों का जो श्रेष्ठतम स्वरूप है, सब समाहित इसमें। सिद्ध कुंज का स्तोत्र में बताया गया है, कलंकारी काम रूपिणी बीज रूपे नमस्तुते चामुंडाय चंड गाती चयकारी वरदायिनी विशेष अभ्यदा ऐंकारी सृष्टि रूपाय रिंकारी प्रतिपालिका कलंकारी काम रूपने बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंड गाती चयकारी वरदायिनी विशेष अभ्यदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। तो इसमें अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी और रिंग के रूप में सृष्टि पालन करने वाली और कलिंग के रूप में काम रूपिणी निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी तुम्हें नमस्कार, ये इनका अर्थ है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और यकार के रूप में तुम वर देने वाली हो, विचय रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ये अहंग रिंग कलिंग और चामुंडा विशेष हुए। तो नवारण जो मंत्र है, इस मंत्र के द्वारा नवरात्रा में साधना करने पर सर्व सिद्धि प्राप्त होती है, मनोभिलाषता पूर्ण होती है। निष्काम कर्म योगी निवर्ति प्राण, इस दुनिया से परे रहने वाले इस नवरात्रा के माध्यम से अपनी सोई हुई शक्ति को जागृत करने में भी साधना कर सकते हैं। कहा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर एक प्राणी में शक्ति स्वरूप में वह जगत जननी महाजगदम्बा विराजमान, लेकिन अनभिज्ञता के कारण, अज्ञानता के कारण हम उसको पहचान न पाते हैं और वो सुई और सुप्त अवस्था में पड़ी है। उस सुप्त से जागृत अवस्था में लाने के लिए इस नवरात्रा में उस निष्काम सिद्ध साधक जो मोक्षार्थी है, वो मोक्ष के चाह वाले मुमुक्षु जन साधना करके जगदम्बा की मोक्ष तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने भीतर सोई हुई शक्तियों को जगा करके लोक के कई चमत्कार भी कर सकते हैं। अतः आइए इस नवरात्रा के महापर्व पर शक्ति अर्जन करें, मां जगदम्बा की मेहरबानी प्राप्त करके। जय जगदम्बा।